ऑल राइट, सो एनी प्रॉब्लम इन दीज टू क्वेश्चंस? किसी को भी No, sir. इन दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। ऑल राइट, सो फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में आता है तो विल यू बी एबल टू डू दैट? Yes, sir. ठीक है, रुको। सो एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ कॉपी पेन रेडी रखिए और आप लोग भी साथ के साथ उसको लिखते जाइए। एंड यू विल हैव टू मेक दी आई मीन फॉर्मुलेट दी एलपीपी फॉर दैट। वेट अ सेकेंड। दिस ब्लैक एंड वाइट एंड कलर टेलीविजन एग्जाम्पल हो गया था क्या? Yes, sir. अच्छा, ठीक है, ओके। वन टू थ्री, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज a person requires a certain amount of each of two vitamins A and B per day. These vitamins are found in two different foods. F1 and F2. The amount of vitamin in each of the two foods the respective per unit prices of each food and daily vitamin requirements
are given as follows. इतना लिख लो तो बताना, मैं आगे लिखूंगा फिर नेक्स्ट पे. Done, sir. Done. डन. एवरीवन इज डन. नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊं. ओके, दीपक, योगेश, मिताक्षी सेड डन डन डन. ओके, चलिए. सो व्हाट इज दैट. आप एक छोटा सा टेबल बना लीजिए. फर्स्ट कॉलम इज विटामिन, सेकंड कॉलम इज फूड जिसमें F1 आ जाएगा एंड F2 आ जाएगा. एंड डेली रिक्वायरमेंट्स. So vitamin A and vitamin B, two vitamins are there and price per unit is also given. 2 3 and rupees 3. F2 is 4, 2 and rupees 2.5. And daily requirement for A is 40 and for B it is 50. So ये आपको उन फूड एंड विटामिन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है. Then further, how many units of each food must be used to fulfill the daily requirements of vitamin in the total minimum cost. This is the question. एक बार इसको लिख लीजिए पूरा, then we'll again discuss and then formulate the LPP. Yogesh said done. Done, sir. Okay. Deepak said done. Done, sir. Okay. So let me summarize this question. That a person requires certain amount of each of the two vitamin A and vitamin B per day. These vitamins are found in two different foods. A और B दो विटामिन उनको रिक्वायर्ड होता है एंड ये जो विटामिन है ये दो डिफरेंट फूड्स में मिलते हैं, फूड F1 और फूड F2. The amount of vitamin in each of the two foods, the respective per unit, मतलब उन दोनों फूड्स में कितना कितना विटामिन होता है एंड उनकी पर यूनिट प्राइस और डेली रिक्वायरमेंट, ये तीन इंफॉर्मेशन आपको इस टेबल में गिवन है. दिस इज द टेबल.
टू विटामिन इज ए एंड बी। F1 में ये 2 यूनिट्स मिलता है, F2 में ये 3 यूनिट्स मिलता है बी। उसी तरह से F2 फूड की बात करें तो विटामिन ए उसमें 4 होता है और विटामिन बी उसमें 2 होता है। जो डेली रिक्वायरमेंट है जो एक पर्सन को चाहिए वो ए की 40 यूनिट्स चाहिए और बी की 50 यूनिट्स चाहिए। अगर फूड की प्राइस की बात करें तो पर यूनिट प्राइस जो है वो F1 की 3 रुपीज़ है और F2 की 2.5 रुपीज़ है। The question is how many units of each food must be used to fulfill the daily requirements of vitamin in the total minimum cost। यहाँ पे ये चीज सबसे पहले हमने देखी कि यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो क्या लिखोगे आप, मिनिमाइज जेड। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. तो एक बार आप लोग अपने हिसाब से इसको बनाइए। आई एम राइट नाउ इट इज़ 10:49। मैं आपको 11 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10-11 मिनट्स। आप अपने हिसाब से इसको बनाइए कि क्या बनेगा एंड देन वी विल डिस्कस। डोंट वरी, नहीं आता है कोई बात नहीं, बट एक बार प्लीज़ ट्राई। जो भी हमने 2-3 क्लासेस में पढ़ा उसके हिसाब से जस्ट ट्राई कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है? एंड देन विल डिस्कस।
यस हुआ। Yes, sir. ओके चलिए डिस्कस करते हैं। यस सो सबसे पहले क्या अज्यूम किया आपने, x1 x2 को क्या लिया? X1 and X2. नहीं, व्हाट इज x1 एंड व्हाट इज x2? X1 is F1, हम्म विटामिन ए, हम्म और विटामिन बी को X2. नहीं, नो, आप लास्ट Sir, लाइन पढ़िए। F1 को X1 हम्म और हम्म F1. F2 को X2. यस सो लेट हाँ, फूड. x1 units of food f1 and x2 units of food f2 is used। सबसे पहले ये अज्यूम कर लिया। नाउ आपका जो भी f1 f2 है, सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट। सो हम सबसे पहले टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। आप देखिए f1 की कितनी यूनिट ली आपने, x1, और पर यूनिट प्राइस क्या है इसकी f1 की, 3. 3 रुपीज़। सो अगर x1 यूनिट्स ली और एक यूनिट की प्राइस 3 रुपीज़ है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 3x1। Yes, sir. f2 की बात करते हैं। f2 की आपने x2 यूनिट्स ली और उसकी पर यूनिट प्राइस 2.5, तो x2 यूनिट्स ली 2.5 उसकी पर यूनिट प्राइस है, तो टोटल प्राइस क्या हो गई 2.5 x2। सो टोटल कॉस्ट, सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट क्या हुई 3x1 प्लस 2.5 x2, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका हुआ z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2.5 x2। अब क्योंकि ये कॉस्ट है सो यू विल राइट मिनिमाइज z। बताइए ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबका बन गया था या जिसका नहीं बना था उसको अब समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ओके वेट, वेट अ मिनट, इट हैज़ गॉट हैंग्ड, 2 मिनट वेट करिए। ओके सो नाउ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स के ऊपर ही इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा हमें देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या Sir, होता है? vitamin A and vitamin B. विटामिन ए एंड विटामिन बी, ठीक है। सो आपने x1 x2 जो है वो f1 f2 के लिए ले लिया, तो हम सबसे पहले कांस्टेंट की बात करते हैं विटामिन ए की। सो विटामिन ए, मैं एक बार टेबल पे जाता हूँ। यस सो विटामिन ए की हम बात करें तो f1 में उसकी, f1 की एक यूनिट में वो 2 यूनिट अवेलेबल है और f2 की एक यूनिट में वो 4 यूनिट अवेलेबल है। तो अगर f1 की, हम केवल विटामिन ए की बात कर रहे हैं अभी, f1 की आपने x1 यूनिट्स ली है और एक यूनिट में a जो है वो 2 यूनिट्स अवेलेबल है, तो टोटल f1 के अंदर a की कितनी यूनिट हो गई 2x1।
वापस समझिए, Yes, Yes, sir. F1 Yes, की sir. एक यूनिट में उसके ए के 2 यूनिट अवेलेबल है, तो आपने F1 की x1 यूनिट ली है और 2 यूनिट एक में है तो 2x1 हो गई। उसी तरह से आप F2 देखें तो F2 की आपने x2 यूनिट्स ली है और एक यूनिट में 4 यूनिट ऑफ ए अवेलेबल है, तो टोटल कितना हो गया 4x2। यस और नो? Yes, sir. तो Yes, sir. अगर आप F1 की x1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और F2 की x2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल विटामिन ए कितना गया आपकी बॉडी में? टोटल विटामिन ए कितना गया आपकी बॉडी 2x1 में? plus 4x2. X1 plus 4x2. 2x. 2x1 प्लस 4x2, ये टोटल विटामिन ए और आपकी बॉडी में गया। मैं वापस समझा रहा हूँ, F1 की x1 यूनिट ली है, एक यूनिट में 2 यूनिट ए अवेलेबल है, F2 की x2 यूनिट ली है और एक यूनिट में 4 यूनिट अवेलेबल है, तो टोटल हो गया 2x1 और 4x2। दोनों का टोटल करके आपको पता चल जाएगा कि ए की कितनी यूनिट आपकी बॉडी में गई। सर ए की मेरे 2x1 प्लस 4x2 यूनिट्स गई। ठीक है, नाउ 2x1 प्लस 4x2 आपके बॉडी में गया, तो अब आप ये देखिए कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? 40. 40। यानी इतना तो मेरी बॉडी में जाना ही चाहिए, 40 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए मेरी बॉडी में जाना चाहिए। यानी कि ये जो टोटल है, ये टोटल या तो 40 के इक्वल होना चाहिए या उससे या less. ज्यादा होना Less. चाहिए। कम होगा तो दिक्कत होगी। हाँ सर। आप कॉमन सेंस में बात करिए, जनरल सेंस में डॉक्टर ने किसी विटामिन की आपको बताई है कि इतने यूनिट तो कम से कम आप लो, वो यही बोलेगा ना, मिनिमम इतना तो जाना ही चाहिए। Yes, यस sir. और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना? सो विटामिन ए आपकी बॉडी में 40 यूनिट तो जाना ही चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो तो चलेगा। यानी आपका जो फर्स्ट कांस्टेंट बना वो क्या बना, 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर और इक्वल टू 40। यहां पे ये सिंबल दूसरा आ गया इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। अभी तक आप लेस देन और इक्वल टू पे काम करते आ रहे थे, बट डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको ग्रेटर और इक्वल टू भी काम में लेना पड़ सकता है। ये समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 40 यूनिट्स मिनिमम चाहिए विटामिन की, तो उससे ज्यादा या उसके इक्वल होगा, तो पहला कांस्टेंट हो गया। अब मुझे फटाफट बताइए दूसरा कांस्टेंट क्या होगा विटामिन बी का? 3x1 plus The 3x2. 2x2 greater than or equals to 50. यस, 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर और इक्वल टू 50। किसी को कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ओके, सो वहीं चलते हैं, इसको लिखते हैं। सो कांस्टेंट, फर्स्ट कांस्टेंट हो गया विटामिन ए का 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर इक्वल टू 40, एंड सेकेंड कांस्टेंट हो गया 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर इक्वल टू 50। ठीक है, और कोई कांस्टेंट इसमें है बताइए? नहीं, तो लास्ट में एक लाइन और लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? Sir, x1, x2 greater than or equals to 0. क्यों? क्योंकि x1 और x2 नंबर ऑफ यूनिट है, वो जीरो से कम नहीं हो सकती, इसलिए आपका जो भी आंसर होगा वो जीरो या जीरो से ज्यादा होगा, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट हमें लिखना है। तो मींस मैं इसको समराइज वे में लिखूं तो जो एलपीपी बनी वो बनी, सॉरी, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2.5x2 which is subject to certain constants, which is 2x1 plus 4x2 should be greater or equal to 40 and 3x1 plus 2x2 should be greater or equal to 50, x1 x2 greater or equal to 0। बताइए कोई भी प्रॉब्लम इसमें किसी भी तरह की? No, sir. समझ में आ गया ढंग से, No, sir. अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfectly. वेरी गुड, वेरी गुड। वेट,
राइट। सो अभी के लिए अपन इसको इतना रखते हैं। Yes, sir.